हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। पूरा क्षेत्र के चारों ओर से घेर देले बाड़न। कहीं विभीषण के नजर पड़ गई तो सब भांडा फूट जाई। तोहार भांडा फूट गए है शुक और सारण। माया से वानर सैनिक के रूप धर के भी तू विभीषण के नजर से बच न सकेला। अब तोहार लुका छिपी के खेल खत्म हो गई है। अपन असली रूप में आवा। पकड़ लाई दोनों के। बाणन ई दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। ये दोनों लंका वासियन के बंधन मुक्त करता। गुप्तचर के छोड़ दिहल रण में पराजय के कारण बन सकेला भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरन के जिए मरे पर निर्भर होखत तो शूरवीरता और रण कौशल बेकार है। आप जैसे उदार शत्रु हम आज ले नहीं देख ले, ऐसे कि हम कोनो प्राणी के शत्रु हाइये नहीं की। यदि तू सगरे भेद प्राप्त कर ले बाड़ा त लंका में जाके खुशी खुशी अपन राजा के हमरा बलाबल से पूरा तरह परिचित करा दा। कि खाली सेना की गिनती से ही और सेनापति लोगन के बल के था के भेद लेवे से ही युद्ध के निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त ना होखेला। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होखेला। जीत हमेशा सत्य के होखेला, ना तो हर एक शक्तिशाली अतताई अमर हो जात। जे आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमके जाए के आज्ञा दी। जा और जाके लंकेश के हमार शक्ति और हमार सेना के सगरे भेद बता दिया। और ये भी चुनौती सुना दिया कि जौना बल के भरोसे वो देवी सीता के हरण कैले हा, वह बल अब अपन सेना और सारी शक्ति के संग रणभूमि में दिखावस। एकरा संगे ही राजा रावण के तपस्वी राम के ई ललकार भी सुना दिया। राम खाली अपन पत्नी खातिर ही लड़ाई निखल लड़त, पूरा विश्व के नारी सम्मान के सुरक्षा के आदर्श स्थापित करे खातिर एगो धर्म युद्ध कर रहा है। जैसे भविष्य में ऐसा गलत चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कौनो शक्तिशाली राजा ना कर सके। लाज ना आवेला। कारण के लेखा ही कहत कि विभीषण वध कैल चाहत रहे
और कृपा सिंधु रघुनाथ हमके बचा ले हले। बड़ा चतुर गुप्तचर बन के उनकर भेद लेबे गइल रहल। अपन निर्बलता दिखा के लौट आइल। ऐसे अच्छा होखत अपन जान पर खेल जाता हुए कायर कहीं के। हमके कायर मत समझी महाराज। शत्रु के गुप्तचर के आज ले कौनो जीवित ना वापस जा दिलस। ईता ऊ कृपा सिंधु क्षमा मूर्ति श्री राम के उदारता रहे। श्री मत कहो ओकरा। शुभ तू जाने ल शत्रु के प्रशंसा सुने के आदत नहीं खे हमके। जे तरह से तू बैरी लोग के गुणगान कर रहल बाड़ा ओसे तोहार विश्वसनीयता पर संदेह हो रहल बा हमके। कहीं तू भी विभीषण के तरह राजद्रोही तब बन गई नहीं ख चाहत। क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हमरा पर ऐसा लांछन मत लगाई। हमार राजभक्ति पर संदेह मत करी। हमरा खातिर लंका के माटी के सामने स्वर्ग के राज भी कुछ नहीं खे। आपके एगो आदेश पर हम अभी अपन सिर कटावे खातिर तैयार हैं। महाराज, जे कुछ देख ली, जे कुछ सुन ली, वो बतावल हमार धर्म है। अच्छा, क्षमा कैली हम। बतावा शत्रु दल के जे भेद लेके आयल बाड़ा, जौन वानर सेनापति लोग के शक्ति के थाह मिलल हो वो बतावा। और माया युद्ध करे में हम लोगन से टक्कर लेवे वाला योद्धा के हो उनका विवरण सुनावा। का सुनाई? के कर विवरण दी। उनकर साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एगो अद्भुत साहस बा। महाराज, हनुमान के शक्ति तो आप देख ही चुकल हैं। वहां साधारण सैनिकन में भी ऐसा साहस देख के हम दंग रह गए। बेकार के बात मत करो। त्रिकूट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करब। तू एक एक के परिचय दा हमके। जरूर त्रिलोक विजयी। तबे आप शत्रु के बलाबल और साहस का अनुमान लगा सकब। चलो देखी प्रभु, ई है लंकापुरी। विश्वकर्मा के बनावल, कुबेर के द्वारा सजावल, सोना से जड़ल लंकापुरी ई तो जैसे अलकापुरी के भी मात दे रहा लोग। विभीषण कुलद्रोही, हम एक मुंह भी देखल नहीं के चाहिए। और ओकर संगे के बा किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव और उनका संग लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कह। राम राम राम। वो गुंबद पर के बा? ओह, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? यह माई सीता के हर के ले गए रहे। नराधम, एकरा धरती पर रहे के कोनो अधिकार नहीं थे। हम अब ही एकरा यमपुरी पहुंचा देते हैं।
सुग्रीव मित्र, ई कैसन नादानी, ई कैसन बचपना। प्रभु, ऊ नर पिशाच नराधम के देख के हम अपन वश में ना रहली नाथ। साहस के साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारी उत्तेजना और साहस हम लोगों के चिंता में डाल दिलस। महाबली, अब कबो इस तरह से दुस्साहस करके अपन प्राण संकट में मत डरिया। हम अपन मनोदशा के कैसे वर्णन करी प्रभु। माई सीता के हरण करे वाला वो अताताई पापी के देख के हमार नस नस में बिजली कौंध गई। हम अपना आपा में ना रहली, हम पागल के लेखा हो गई प्रभु। मित्र, तू हमार राजा हवा, तुहरा परास्त होकत ही हम सबके पराजय हो जाइत। हमार धर्म युद्ध पर अधर्म के विजय हो जाइत। तोहके कोनो कदम बिना सोचले, बिना सलाह के लिए ना उठावे के चाहिए। प्रभु, फिर ऐसन भूल ना होई। का कहूं? सुग्रीव नाम रहल, आकाश मार्ग से उल्का पात बन के टूट पड़ल हमार महाराज के ऊपर। हे प्रभु, का अनहोनी हो रहल हा। यही तरह ओ दिन अदृश्य दिशा से एगो बाण आयल, हमार कनफूल गिरा देहलस। महाराज के मुकुट धूल दूसरित हो गई और फिर वो बाण ना जाने कहवा गायब हो गई। और हम दम भरत रहली कि माया शक्ति में हमके कौनो पार नहीं के पा सकेला। बतावा, इस सभे लक्षण कौनो बात के संकेत बा। हे प्रभु, अब हम करी तो का करी? कैसे वहाँ के कुमति के बदली इनका सही रास्ता पर लावे के का उपाय करी? शांत रही महारानी जी, आप बहुत घबरा रहल हैं। बड़का बड़का दिक्पाल आपके पति के कुछ न बिगाड़ सकले। तू स्त्री बाड़ू और स्त्री के मन के बात ना समझ रहल हो। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहल बा, सुधार कहवा बा? एगो निवेदन करी। आपके पिताजी दानवराज माए लंका के फिर से ठीक ठाक करे आयल बाड़न। उनका से कहीं महाराज के हित अहित के बात समझे हैं। मैं महाराज ससुर हैं, महाराज उनकर आदर करेलन। हनुमान तो सगरी लंका जरा ही गए रहे, ओकर फिर से निर्माण इतना जल्दी आपके पिताजी ही कैले बाड़न। महाराज उनकर बात के आदर करे हैं। तोहार पति कोनो नया रीत ना चला रहल बाड़न बेटी। ये तो हमार दानव समाज के पुराना परंपरा बा कि जेकर जितना अधिक रानी हुई है वो उतने ज्यादा वैभवशाली और बलवान मानल जाई। ये तो प्रतिष्ठा के निशानी बा बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितना भी रानी रहस, हमरा उनका से कौनो बैर नहीं खे। तका सीता से बा? ना, सीता से भी नहीं खे। यदि सीता लंकेश्वर के आपन इच्छा से स्वीकार कर लेती तो सगी बहन के लेखा हम उनका प्यार करती। यदि वो हमार पति के सुख दे सके तो हम उनका खातिर अपना प्राण भी न्योछावर करे खातिर तैयार हैं। बेटी, फिर ये संताप का है? पिताजी, सीता काल रात्रि बन के आयल बाड़ी। वो हमार सऊत नहीं खी, हमार पति के मौत बन के आयल बाड़ी। हाँ पिताजी, आपके बेटी के वैधव्य बाड़ी सीता। यदि आप अपन बेटी के माथा पर सुहाग के सिंदूर बनैले रखे चाहतानी तो अपन दामाद के मन से सीता के मोह मिटा दी ही। ई भय, ई आशंका, ई चिंता कौना कारण से तोहार मन में घर कर गेल बा बेटी? जौना दिन से सीता के हर के लैले बाड़न, का एक दिन भी शांति से बीतल बा? का अनर्थ और अमंगल हो रहल बा। विनाश के बवंडर उठ रहल बा। एगो भूचाल सगरी लंका के निगले खातिर हर दिन आगे बढ़त आ रहल बा। जिनका हम लोग साधारण वनवासी प्रवासी समझ के तुच्छ मानत रहली, उस सृष्टि के सबसे असंभव काम कर देले। समुद्र के बांधे के का केहू कबू कल्पना भी कैले रहे? पिताजी, एगो वानर के द्वारा चढ़ के
खंडहर बनल लंका के फिर से निर्माण तो आप कर देली, बाकी हमार पति के शरीर में नया प्राण भी डाल सकब का आप? बोली पिताजी, बोली। शांत शांत बेटी शांत। तुहार उम्रत उद्गार हमारे हृदय के अशांत कर देलस। बेटी हम प्रयत्न करब कि तुहार पति के सही रास्ता पर ला सकी, ओकर हट के मिटा सकी। अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गईल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली वो मानव पर ही है? का हम इस बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए? यह युद्ध के असली कारण है। हम लोगन के वो कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के होई बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कोनो बात ना कल जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और वो मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाहिए जैसे कि रेंगत सपोला के फन एवे कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहलो। हमके सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल हैं। यही नीति के नतीजा बा कि आज चिवटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही चिवटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, चिवटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। ओकर समय भी आ रहल बा, बाकी अभी हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाहिए। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर न होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से परखत रहब। बाकी वो चुप ना बैठल रही हैं, वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी हैं। प्रयत्न करी है, बाकी सफल न होखी है। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश न कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाई। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न, जे अभेद है। शुभ, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़ा। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करें। हमार ध्येय उनका उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न, ओकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी? हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु अपन ही शक्ति नष्ट करके अपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे अपन आंतरिक सुरक्षा
और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभी से बना लेवे के चाहिए। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न जे अभेद है। शुभ, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़ा। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करें। हमार ध्येय उनका उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न, होकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी। हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे आपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभी से बना लेवे के चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद युवराज इंद्रजीत ही संभारत रहिए। सग्र युद्ध के कीर्तिमान हो कि इंद्रजीत जौना भी युद्ध के संचालन कैले बाड़न, हम लोग के हमेशा जीत ही भइल हो। हम प्रतिज्ञा करत हैं कि हम अपन पिताजी के निष्ठा पर और लंका के आन पर अपन प्राण भी दांव पर लगा दे। इस सर्वोच्च पद के प्रतिष्ठा पर अपन जीते जी आंच न आवे दे। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकन में लंका के बोल बाला और असुरन के दबदबा तोहरे बल से बा। मेघनाद, तू ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बन के शोभेला। पुत्र, तोहरा बिना हम अधूरा हैं। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहत भी पश्चिम द्वार पर आपन सेनाध्यक्ष और सैन्य बल के संगे तू स्वयं रहिया। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण बा। ऐसने हुई महाराज। हमार पूरब के परकोटा जे लंका के प्रमुख प्रवेश द्वार भी बा, वहां पर राजकुमार प्रहस्त आपन सगरी सेना लेके डट जाए। हम शपथ लेते हैं हमार प्राण रहते कोनो पंछी भी पूरब द्वार से लंका में प्रवेश ना कर सकी। प्रभु, रावण लंका के दुर्गबंदी आरंभ कर देले बाड़न। अच्छा जी, हमार चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बन के शत्रु सेना के निरीक्षण करे लंका गए रहलन। वो समाचार दिले बाड़न कि आज महाराज सुग्रीव के संगे रावण के जे मल्ल युद्ध भइल, ओकर तुरंत बाद वो राजमहल में आपन मंत्री गण के एगो सभा बुलैले, जेमे बात के चर्चा भइल कि आगे का कइल जाए। ओ सभा में उनका नाना माल्यवान आपके विरोध त्याग के आपसे संधि कर लेवे के सलाह देलन। बाकी रावण के उनकर बात ना सुहाइल और रावण लंका की दुर्गबंदी करे के आदेश दे रहे बाड़न। पधारी। ऊ का सोचलन? वो पहले आक्रमण करी हैं या हमार आक्रमण के प्रतीक्षा करी हैं? वो जे व्यूह रचना कैले बाड़न, ओकरा से अनुमान है कि वो सोचत आरन कि पहले आप आक्रमण करें, जैसे आपके शक्ति और संगठन के पता चले। उनकर व्यूह रचना कैसन है? लंका के पूर्वी द्वार पर उस सेना के सहित अपन पुत्र प्रहस्त के रक्षा खातिर नियुक्त कैले बाड़न। दक्षिण के द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और वो खास करके आपन महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के पश्चिम द्वार के रक्षा के भार सौंपले बाड़न। और स्वयं रावण गुप्तचरण के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसन के संगे उत्तरी द्वार पर डटल बाड़न।
यह व्यूह रचना के अर्थ आपका समझी ले। हमार विचार से रावण ई समझेलन कि जब हमार गुप्तचर हम लोग के ई बताइए कि दक्षिणी द्वार पर मोर्चा कमजोर बा, तो आप जरूरे अपन सेना के अधिकांश हिस्सा के संगे ओ द्वार पर आक्रमण करब। ओह आक्रमण से आपके युद्ध नीति और सेना के संचालन के ढंग के आभास हो जाई। फिर ई भी हो सकेला यदि आप सगरे शक्ति वही द्वार पर लगा दे तो दूसर मोर्चा कमजोर हो जाई। वो अवस्था में संभव बा कि इंद्रजीत अपन पश्चिम द्वार खोल के बाहर निकले और दक्षिण द्वार पर जूझत लड़त आपके सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व आपन द्वार खोल देबे। वो दोनों के बीच फंस के आपके सेना के विध्वंस हो सकेला। बाकी यदि हम लोग के आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान होके कि पहला ही धावा में उनका दक्षिणी द्वार तोड़ के आगे बढ़ जाएं, तका नगर पर हम लोग के अधिकार हो सकेला? ना। काहे? कहे कि नगर के ठीक बीचों बीच रावण के एगो प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्र से सजल एगो विशाल सेना के संगे ऐसने अवसर के प्रतीक्षा में ठाड़ बा। ए अवस्था में हमार सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाई। एकर अर्थ इहा कि जबले हम लोग एक से अधिक द्वार के एक साथे तोड़ के अंदर ना जा सके, तबले हम लोग के आगे ना बढ़े के चाहिए। हमार भी ये अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, यह समाचार खातिर हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्री के आभारी हैं। हमार आज्ञा है कि सूर्योदय होखत ही बालीपुत्र अंगद बहुत सा सेना लेके दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर के दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिम द्वार के तोड़ के सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत के सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त से टक्कर लेवे और उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान के शक्ति से मतवाला होके ऋषि और महात्मा लोग के अपमान करे वाला रावण चक्कर लगा रहल बा, वहां लक्ष्मण के संगे हम जाए। काहे कि वो राक्षस राज के वध हम स्वयं करे के निश्चय ले ले हैं। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण बीच के मोर्चा पर रही हैं, जहां से वो चारों द्वार के अवस्था के निरीक्षण करत रही हैं। सेना के 1/4 भाग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके शिविर में ही रही हैं, जैसे युद्ध में थकल सैनिकन के स्थान लेबे खातिर कभइयों बुलावल जा सके। लक्ष्मण जी। महाराज सुग्रीव, हनुमान, प्रभु, आप लोग सगरे शिविर में जाके हमार आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना के प्रबंध करें। सूरज निकलत ही हमार सेना आपन अपन जगह पर पहुंच जाई। जय आज्ञा प्रभु। संग्राम की तैयारियां संग्राम की। उस ओर रावण दल सबल हित सुदृढ़ सेना राम की, हित सुदृढ़ सेना राम की। जयकार सैनिक कर उठे निज स्वामियों के नाम की, निज स्वामियों के नाम की। वह पूर्ण होगा राम से अभिलाष
जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की, वह पूर्ण होगा राम से। अभिलाष है जिस काम की, अभिलाष है जिस काम की। प्रभु, सेना के अलग अलग टुकड़ी आपन आपन निश्चित जगह पर पहुंच चुकल बा। हमार दलपति और सेनापति आपन आपन बतायल गए निर्धारित मोर्चा पर आपके आज्ञा के प्रतीक्षा में ठाड़ बाड़न। आपके संकेत मिलत ही आक्रमण आरंभ हो जाए। अब आप निश्चय करी कि पहला धावा कौना ओरी से कही जाए। महाराज सुग्रीव, हमरा मन में एगो विचार आइल हा। आक्रमण करे से पहले रावण के एगो अंतिम अवसर दिहल जाए। एकरा पहले कि हमार वीर योद्धा ए सुंदर नगरी के विध्वंस कर देस, यदि रावण सीता के सम्मान सहित हमरा के लौटा के हमरा शरण में आ जाए तो हम ओकरा के क्षमा कर देब। क्षमा कर दे भैया। ओ पापी के जे जगदम्बा जैसन पवित्र सीता माई के हरण कैलस, देवता के हानि पहुंचौलस और हमार पिता के समान महात्मा जटायु के निर्दयता से वध कर दिलस। लक्ष्मण, ना भैया, ये हमार देवता समान भैया के हृदय के दुख पहुंचौलस, ओकरा हम क्षमा करे के सहमति ना दे सकी। लक्ष्मण, शास्त्र कहेला कि सामर्थ्यवान के क्षमा के गुण ना त्यागे के चाहिए। दया ही वीर के स्वभाव खेला। देवगुरु बृहस्पति राजनीति के शिक्षा देत ई कहलन कि आपन क्रोध के अभिव्यक्ति खातिर कोनो एक व्यक्ति के पाप के दंड देवे से यदि ओकर प्रजा और निर्दोष प्राणियन के सर्वनाश होके के संभावना होखे तो वीर पुरुष आपन क्रोध के शमन करके क्षमा के गुण अपनावे और शत्रु के आपन पाप के प्रायश्चित करे के अवसर देवे। यह राजधर्म है, यह राजनीति है। प्रभु, यह मंत्रणा राज्य खातिर भी उचित है और धर्म खातिर भी। अब प्रश्न यह है कि आपन दूत बना के केकरा के भेजल जाओ। काहे के दूत ऐसा होके के चाहिए जब परम बुद्धिमान भी होके और परम वीर भी होके। काहे कि ऐसा शत्रु कोनो भी समय छल भी कर सकेला। भैया, फिर तो हम लोग के हनुमान के ही भेजे के चाहिए। ना। काहे? शत्रु यह सोची कि सगरे वानर सेना में एक ही वीर योद्धा हा जकरा बार बार भेजल जा रहल बा। प्रभु, हमरा विचार से युवराज अंगद के एह काम खातिर भेजल जाए। अंगद, तू युवराज बाड़ा, तोहके ई काम स्वीकार बा? प्रभु, इतना विद्वान, इतना ज्ञानवान लोग के होखत भी हमके यह लायक समझ ली, हमार धन्य भाग। आप हमार गौरव बढ़ा देली कृपा निधान। दूत के बड़ा दायित्व तो होखेला अंगद। शत्रु के भरल सभा में आपन स्वामी के संदेश सुनावल और आपन बात से सहमत कैल, आपन स्वामी के शक्ति के एह तरह से बखान कैल कि आपन स्वामी के सम्मान भी बनल रहे और सामने सुने वाला के आपन अपमान भी ना लगे। आत्मसंयम दूत के सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जेकर माथा पर आप वरद हस्त रख देव, वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान के खान बन जाला कृपा निधान। तू का उद्देश्य लेके जा ताड़ा, एकरा ठीक से समझ ला। रावण सम्मान के साथे सीता के वापस पहुंचा दे,
रक्तपात और संहार की स्थिति ना आवे पाए, यह उद्देश्य है हमारा। तू हमरा ओरी से शांति के दूत बन के जा रहा बाड़ा बाली कुमार। शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज, वीरोचित यह काज। हमके आशीर्वाद दी रघुनाथ, हम सफल होके आपके चरण में लौटी। दूत के एगो और कर्तव्य होखेला बाली कुमार, शत्रु के सामने अपन दल के शक्ति और अपन सेना के बलाबल के वर्णन ऐसन चतुराई से करे कि शत्रु भीतर ही भीतर दहल जाए। जौना विश्वास के संगे आप हमें ई भार सौंप रहल हैं, ओकरा के पूरा तरह से निभा सकी, हमके आशीर्वाद दी प्रभु। जा विजयी होखा। हमके आज्ञा दी महाराज। सफल होके लौटा। यशस्वी होखा। सावधान, के बाड़े तू? राजदूत। के का राजदूत? आपन स्वामी श्री राम प्रभु के दूत। आवे के उद्देश्य? लंका नरेश रावण के आपन स्वामी श्री राम प्रभु के संदेश देवे। उमे खड़ा रहा, सेनापति के अनुमति मिले पर ही आगे बढ़ सकबा। हम अनुमति के प्रतीक्षा करब। के हो? शत्रु के दूत बा, सेना नायक के सूचित कर दा। शत्रु के दूत है, सेना नायक के सूचित कर दा। शत्रु के दूत है, सेना नायक के सूचित कर दा। शत्रु के दूत है, सेना नायक के सूचित कर दा। शत्रु के दूत है, सेना नायक के सूचित कर दा। सेना नायक जी, शत्रु के दूत बा, अंदर आवे की आज्ञा चाहत बा। आवे दा। बाकी ओकरा कहा आपन सेना के पीछे लौटा दे, ओकरा बाद द्वार खोलल जाए। पहले अपन सैनिक से कहा कि पीछे हट जा, तब नगर के द्वार खुली। सब पीछे हट जा। सेना दूर चल गई बा। द्वार खोल दिहल जाए। महाराज से मिले चाहता रहा? हाँ। दूत के शस्त्र के आवश्यकता ना हो खेला, आपन गदा ही में रख दा।
जय श्री राम। ई तो राजकुमार अंगद के गदा ह। एकर का संकेत ह? वो दूत से अपन शस्त्र छोड़े खातिर कहले हुई है। ऐसे राजकुमार अपन गदा उनका के ना देके अपन सेना के पास भेज दे ले। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में। साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। तू महाराज से मिले चाहता रहा? हाँ। दूत के शस्त्र के आवश्यकता ना हो खेला, आपन गदा ही में रख दा। जय श्री राम। ई तो राजकुमार अंगद के गदा ह। एकर का संकेत ह? वो दूत से अपन शस्त्र छोड़े खातिर कहले हुई है। ऐसे राजकुमार अपन गदा उनका के ना देके अपन सेना के पास भेज दे ले। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में। साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। लंकेश्वर के जय होखे। काबा महाराज, शत्रु के एगो दूत आयल ह। ओकर कहना बा कि वो एगो ऐसन प्रस्ताव लेके आयल बा जैसे युद्ध करे के आवश्यकता ना पड़ी और लंका में शांति बनल रही। शांति के प्रस्ताव ले ले बा। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दे ल। अबही तो हमार चंद्रहास खड़ के चमक तू देखले ही नहीं ख, पहले ही डर गई। भेजो दूत के। जय आज्ञा महाराज। वानर, के बाड़ा तू और का संदेश लेके आयल बाड़ा? महाराज, सब देश के राज दरबारन के नियम है कि दूसर राज से आयल राजदूत के आदर करके पहले ओकरा के आसन दिहल जाए, फिर सम्मान सहित ओकर आतिथ्य करके ओकरा से ओकर आवे के कारण पूछल जाए। मूर्ख, इतना भी न जाने ल कि राजदूत ओकरा कहल जाला जेकरा कोनो राजा भेजले होखस। जंगल से आयल कोनो भिखारी के भेजल वानर के राजदूत ना कहल जाए। आप राजा के बात करत हैं लंकेश्वर। हम जिनकर दूत हैं उतर राजा के भी राजा हैं, राज राजेश्वर हैं। वो खाली एगो जमीन के टुकड़ा के ना बल्कि
तीनों लोक के स्वामी हैं। देवता, वेद और विधि के भी वह नायक हैं। हम वह त्रिलोकेश्वर के श्री राम के राजदूत हैं। वो विष्णु बा, शिव बा या ब्रह्मा बा? के बाऊ तू इतना बड़ा बड़ा बात जकरा खातिर सुना रहल बाड़ा? वो तोहार राम के असलियत खाली इतने बा कि वो एगो भटकत वनवासी बा जकरा अपना राज्य से भी निकाल दिहल गइल बा। बतावा वो भिखारी का संदेश दे के भेजले बा तोहके? महाराज रावण, आप हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान के लिए बाणी। ऐसे हमके नियम के अनुसार यह सभा से चल जाए के चाहिए। राजदूत के सम्मान और राजा के सम्मान होखेला। ऐसे राजदूत के पहला कर्तव्य है कि वो अपन सम्मान के रक्षा करे, काहे कि हमार अपमान के अर्थ होई हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान। ऐसे हमरा खातिर अब दो ही रास्ता बा। पहला तो ई कि जहां हमके सम्मान पूर्वक आसन ना दिहल गए, हम वो सभा से ही चल जाए। बाकी जे हम संदेश लेके आयल हैं वो इतना महत्वपूर्ण बा कि वह पर लंका के निवासी और सगरे राक्षस जाति के जीवन और मरण निर्भर बा। ऐसे हमरा खातिर दूसरा रास्ता यह बा कि हम इस सभा में अपना खातिर एगो राज्योचित आसन स्वयं ही बना ली, जह पर सम्मान पूर्वक बैठ के अपन राजा के संदेश आप तक पहुंचा सकी। जय श्री राम। श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब हमरा आवे के कारण सुने। हम आपके हित और भलाई खातिर श्री रघुवीर के दूत बन के आयल हैं। महाराज, हमारा पिता से आपके मित्रता रहल, ऐसे भी हम आपके भला सम्मति देवे आयल हैं। आपके उत्तम कुल बा, आप पुलस्त ऋषि के पोता हैं। आप शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूजा करके वहां से बहुत सा वर पहले हैं और आपन सब काम सिद्ध कैले हैं। वही शक्ति से आप सगरे लोकपालन के भी जीत ले हैं। बाकी फिर आप कौनो कुसंगति या कुमति के कारण ओ शक्तियन के दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजा लोगन के बड़ा अपमान कैली। वही राजमत से अंधा होके आप अब जगत जननी सीता जी के हर ले आयल हैं। जब पाप कर्म एह तरह अपन पराकाष्ठा पर पहुंच जाला, तब दैवी शक्ति के पाप के नाश तक करे के ही पड़ेला। बाकी ओह नाश के साथे ही पापी के घोर दुर्गति भी होखेला। ओकर अंत बड़ा भयानक होखेला और मृत्यु के बाद भी ओकर दशा बड़ा दुखदायी होखेला। आपके पाप आज आपके वही सीमा पर ले आयल।
हम आपके हित के खातिर आपके यह सलाह देवे आयल हैं कि यह एगो ऐसा क्षण बा जब आप चाही त श्री राम से क्षमा मांग के उनका शरण में चल जाएं। श्री राम के इस स्वभाव बा कि सच्चा हृदय से शरण में आए वाला के दोष के ना देखेलन। जे शरण में आके पुकारेला कि हमारे रक्षा करी, प्रभु हमार रक्षा करी, ऐसा आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपन शरणागत के अभय प्रदान करके संसार के सगरे दुख से मुक्त कर देवेलन। वहां के बाण में तीनों लोकन के एक साथे भस्म कर देवे के शक्ति होखत भी वो एगो सच्चा वीर के लेखा दया के ना छोड़ेलन। ऐसे आप हमार मानी यही समय गला में कुल्हाड़ी डाल के और दांत में तिनका दबा के आपन सगरे कुटुंब के संगे श्री राम के शरण में जाके माई जानकी के बड़ा आदर के संगे उनका पति का लौटा दी। श्री राम ऐसा उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहे के पहले ही वहां के आपके क्षमा कर दी। अच्छा, हमरा क्षमा मांगे पर वो हमके क्षमा कर दी है। एह बात के तू हमके विश्वास दिया बता। हम सीता के लेके अपन परिवार सहित दांत में तिनका दबौले उनका से क्षमा मांगे खातिर इतना दूर उनकर शिविर में जाई और वो हमके क्षमा ना करें और बंदी बना ले तो सगरे जग हमरा पर हंसी। एह बात के विश्वास हम कैसे करी? महाराज रावण, प्रभु पर तो विश्वास रखे के ही पड़ेला। जेकरा प्रभु पर पूरा विश्वास ना होला ओकरा प्रभु के प्राप्ति कबो ना हो सकेला। आपके विश्वास दिलावे खातिर हम इतना बता दी कि जब वानर सेना सुसज्जित होके लंका के चारों ओर से घेर लेलस और सब लंका पर धावा बोले खातिर श्री राम प्रभु की आज्ञा के प्रतीक्षा करत रहलन, तब वो समय वो करुणा के सागर हमके बुला के स्वयं कहलन कि जा रावण के जाके कहा कि हम युद्ध के ज्वाला में लंका के निर्दोष प्रजा के आहुति ना दिहल चाहते हैं। यदि वो जानकी के पूरा सम्मान के संगे हमका लौटा देस तो हम अबही उनका के क्षमा कर दे और लंका से वापस चल जाए। हम शांति चाहिए, तू हमार शांति दूत बन के महाराज रावण के पास जा। ये बात राम स्वयं कहलस, तू हमके हमार सीता दे दा, हम वापस चल जाए। हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। जी महाराज, वो स्वयं कहले रही। हाँ, यह बात तो हम तोहार मुंह से सुनल चाहत रही। यह बात राम कहलस कि हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। और तोहरा ई बात में राम के करुणा दिखाई दिहल, ओकर भय दिखाई नहीं दियल कि युद्ध क्षेत्र में रावण के सामने आवे के विचार से ही ओ धनुर्धारी के हाथ पैर कांपे लागल। जेकर प्रिय पत्नी के केहू हर के ले गईल होखे ओ शत्रु खातिर इतना महीना में ओकर खून में बदला के कौनो आग न भड़कल, तब फिर वो छत्री के खून न हुई। वो तुहार परम वीर जे भिखारी के लेखा हमरा से सीता के भीख मांग रहल बा, ओकरा से जाके कह दा कि सीता कोई भीख में दिहल जाए वाली वस्तु नहीं थी। ऐसा अनमोल रत्न के ता अपन बाहुबल से जीते के पड़ेला। माई सीता के वो अपन बाहुबल से जितले रहन। महाराज, शायद आप भूल गईली कि उस शिव धनुष जेकरा के श्री राम प्रभु तिनका के लेखा उठा के तोड़ दिलन, वही धनुष पर अपन बाहुबल के परीक्षा करे कब आप भी गईल रही और सुनले हैं कि वो आपसे उठावल भी ना गईल रहे। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर व शत्रु के क्षमा करे के साहस ना होला। ये सुनल सुनावल कहानी में का रखल बा मूर्ख वानर? तू कहले रहल तुहार पिता हमार मित्र रहलन, बाकी अपन कुल के परिचय न देले तू। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली के हम बेटा हैं। हमार नाम अंगद है। हम ऐसा भी एगो कहानी सुनले हैं कि हमार पिता महाराज बाली एगो रावण नाम के कोनो प्राणी के अपना पूंछ में बांध के एह पर्वत से ओह पर्वत पर घुमत रहलन। युहे बाली बाड़न जे अमृत मंथन के समय समुद्र के मथे में सहायता के ले रहन। तू वानर राज बाली के बेटा बाड़ा, उनकर हमार तो मित्रता के संधि रहे। हमके ही देख के बहुत दुख हो रहा बा कि ऐसन महाबली के बेटा होके एगो तुच्छ नर के तू दूत बन के इतना प्रसन्नता दिखावता रहा।
जे तुहार पिता के हत्यारा बा ओकरा पीछे सेवक के लेखा हाथ जोड़ले चलता रह। तू अपन वंश के लज्जित कर देले बड़ा अंगद। हो सकेला बाली के मरे के बाद सुग्रीव के डर से केहू बेचारा अंगद के साथ न दिले होखे और यह असहाय अवस्था में अपन काका और अपन पिता के हत्यारा के चाकरी करे पर बेबस हो गई होखे। यदि यह बात बा तो हमरा होखत तू अपना आप के असहाय मत समझ। अंगद तू हमार बेटा समान बाड़ा। हम तो के तोहार राज्य वापस दियाई। तोहार पिता के गद्दी पर तोहरे अधिकार बा। तू अपना आप के बेबस मत समझ। अपने हृदय में जरत बदला के भावना के बुझे मत दा। तू राम के विश्वसनीय बाड़ा। एकर फायदा उठा के अकेले में चुपचाप होकर बध करके अपन पिता के हत्या के बदला लेला। यह एगो वीर पुत्र के कर्तव्य बा। हे दशानन, आप बार बार वीरता के बखान कर रहल हैं, बाकी सच्चा वीरता के गुण ना जानी ले महाराज। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर कबो शत्रु के क्षमा करे के साहस ना कर सकेला। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराध के भुला के आपके अपन शरण में आश्रय प्रदान कर दे तई उनकर महानता बा, उनकर उदारता बा, ई उनकर परम वीरता हा, कायरता ना हा। जे अपन बाण से आपके नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसन योद्धा के आपके विशाल सेना के समेत अकेले ही मार दिलन, उनके शक्तिहीन मत समझी। वो तीनों लोग के स्वामी हैं। हमार महाबली पिता मरत समय हम कई राज बतौले रहन और आज्ञा देले रहन कि हम वहां के श्री चरण के सेवा करत रही। ऐसे आपके हमरा पर दया करके हमार सहायता करे का आवश्यकता नहीं है। आप अपना आप पर दया करी और हो सके तो श्री राम के शरण में जाके अपन देश और राक्षस जाति के नाश होके से बचा ली। बस बहुत हो चुकल ई प्रलाप। मतिमंद तू रावण के शक्ति के नईखे पहचान ले। हमार हाथ खड़ के ओरी जाला तो आकाश में लोकपाल भय से कांपे लागेलन। जौन भुजा स्वयं कैलाश के उठा ले रहल, वो भुजा के फड़ के मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भय से सांस रोक ले बेलन। तोहर सेना में ऐसा एगो योद्धा था बताओ जेकरा संग युद्ध करे में रावण के आनंद मिले। आप साच कहली, हमार सेना में केहू नहीं ऐसन जे आपसे लड़े में शोभा पावे। नीति कहली कि प्रेम और बैर बराबर वालन से ही करे के चाहिए। आप जैसन पापी, कामी, त्रिलोलुप जे लुका के धोखा से पराया स्त्री के चोरावत फिरे, ऐसा नीच के संगे युद्ध करके केकर शोभा बढ़ी। सावधान अंगद, ई मत समझो कि तू दूध बन के आयल बड़ा। ऐसे कुछ भी कहब हमार हाथ से बचल रहब। दूध के भी कुछ मर्यादा होखेला। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ब तो इहमें तो हर जबान बंद हो जाई। अभागा, यदि तोहके रावण के सहायता न चाही तो ओकर क्रोध से डरा। रावण रावण कितना बारी नाम के दोहराए महाराज। हम ही जानल चाहते हैं कि दुनिया में कितना रावण बावन। हम कितना रावण के नाम अपना कान से सुन ले हैं। महाराज, इनका में से आप कौन सा रावण है? एगो रावण था हम सुनले हैं कि वो राजा बलि के जीते पाताल में गए रहे। वहां लइका सब ओकरा के घुड़साल में बांध के बहुत पिटले रहे। तब बाली ही ओकरा के दया करके छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बारे में तो हम सुनले हैं कि सहस्त्र बाहु एगो जंतु के लेखा कीड़ा समझ के पकड़ ले रहन। तब पुलस्त मुनि ओकरा के छुड़वा देले रहन।
और एगो रावण के बात तक कहे में संकोच लागता। काहे की कहलन कि हमार पिताजी ओकरा के अपन काख में दबा के आपन पूजा करत रहन। ऐसन ऐसन वीरन में से आप कौन रावण है महाराज? मूर्ख, हम उहे बलवान रावण हैं जेकर भुजा के लीला कैलाश पर्वत जानेला। हमार शूर वीरता के उमापति महादेव जी स्वीकार कैले। आपन शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के हम जिनकर पूजा कैली। हमार भुजा के पराक्रम दिक्पाल जानेलन। हमार छाती के कठोरता के दसों दिशा के हाथी जानेलन। वो दिग्गज सबके दांत ए छाती से टकरा टकरा के टूट गए। हम उहे जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जकरा चले से धरती एह तरह डोलेला जैसे नाव में कौनो हाथी सवार हो जाए। ओह रावण के सामने तू तुच्छ राम के बात करत आरा। मूर्ख, वानरन के सहायता से उस समुद्र पर सेतु बांध लेहलस। यह ओकर बड़ाई है। समुद्र के त पंछी भी लांग ले बेलन, ओकरा से उस सभे सूरवीर ना बन जालन। यदि तुहार स्वामी ऐसे योद्धा बा तो दूत काहे खातिर भेजले बा? शत्रु से संधि करे में ओकरा लाज ना आइल? महाराज, लज्जा तक खाली आपके ही गुण बा। यही लाज के मारे आप बार बार अपन गुण गावत ना थकीले। हे लंकेश, राम डेरा के हमके दूत बना के संधि करे खातिर नइखन भेजले। श्री रघुवीर ई सोच के भेजले हैं कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना होखेला। एह कारण तू तोहरा पर दया कल चाहताना, बाकी तू दया के लायक नहीं खा। अब श्री राम के अंतिम चेतावनी तोह के सुनावत हैं। वो कहले हैं कि हम तोहार अपराध के दंड देवे लंका के द्वार पर आ गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के कारण तो के जो घमंड बा ओकरा नष्ट होवे के अब समय आ गई बा। राक्षस दशानन, यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला तो हम यह धरती के राक्षसहीन कर दे। सावधान अंगद, ई मत समझो कि तू दूध बन के आयल बाड़ा। ऐसे कुछ भी कहब हमार हाथ से बचल रहब। दूध के भी कुछ मर्यादा होखेला। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ब तो इहमें तो हार जबान बंद हो जाई। हे लंकेश, राम डेरा के हमके दूत बना के संधि करे खातिर नइखन भेजले। श्री रघुवीर ई सोच के भेजले हैं कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना होखेला। एह कारण तू तोहरा पर दया कल चाहताना, बाकी तू दया के लायक नहीं खा। अब श्री राम के अंतिम चेतावनी तोह के सुनावत हैं। वो कहले हैं कि हम तोहार अपराध के दंड देवे लंका के द्वार पर आ गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के कारण तो के जो घमंड बा ओकरा नष्ट होवे के अब समय आ गई बा। राक्षस दशानन, यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला तो हम यह धरती के राक्षसहीन कर दे। जौना बल के भरोसा पर तू छल से सीता का हरण कैला बाड़ा, वह बल के आज युद्ध भूमि में दिखावा। हम मंत्री, पुत्र और बंधु सहित तुहार वध करब। काहे कि तोहरा मारल गईला से तीनों लोग निश्चिंत हो जाए। यह रावण रूपी जहाज के डूबे के समय आ गइल बा। अब अहियो समय बा जकरा श्री राम के शरण में आवे के होखे आ जाए। वानर! अभी आपन जिए के अधिकार गंवा देलस। यही सभा में एक माथा काट के एक रावण के शक्ति के आभास करा दा। आज्ञा के पालन होके। ठहरी महाराज, ई बेचारा आपके शक्ति हमके का दिखाई हन। हम आपके अपन शक्ति दिखावत हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
लंकेश, यदि आपके आपन योद्धा लोगन के शक्ति पर बड़ा नाज बा तो हम श्री राम के ओरी से आपके सगरे योद्धा के चुनौती देते हैं कि हम अपन पैर आपके एह दरबार में जमा देते हैं। यदि आपके कोनो योद्धा एह पैर के धरती से उठा सकस तो हम अपन स्वामी के ओरी से ई वचन देते हैं कि वो अपन हार मान के एह लंका नगरी से वापस चल जाइए। जय श्री राम। समुझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। पैर पकड़ के है वानर के धरती पर पछाड़ दो। एक एक जो धावे, एक एक जो धावे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जही तेही भटनाना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं डिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को। अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, पग है अटल यो अंगद बलधारी को। सभा अचंबित सारी, ओ सभा अचंबित सारी, ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या को राम भरोसा भारी, बोले राम जी की जय। या को राम भरोसा भारी, बोले राम जी की जय। बोले राम जी की जय, बोले राम जी की
मूर्ख, चरण पकड़े के बाद जाके श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। हमार पैर काहे पकड़त बाड़ा? हमार चुनौती आपके योद्धा खातिर रहल, आपके ना। आपके तो हम फिर यह कहब, श्री राम के चरण पकड़ ली तो आपके कल्याण हो जाए। हम कल सूरज उगे तक के समय देते हैं, ओकरा बाद लंका पर चढ़ाई कर दिहल जाए। भैया ई केकर मुकुट बा? ई तो महाराज रावण के मुकुट बा। हाँ? रावण के मुकुट? जी। इंद्रजीत पकड़ ला एकरा। जय न पावे। जय श्री राम। वत्स, तनिक विचार करा। संधि के प्रस्ताव शत्रु पक्ष के ओरी से आयल हा। संधि के शर्त पर विचार न कैली नाना जी, सम्मान के संगे सीता के लौटा दी ही। एकरा में हानि का बा हमार लाल? हानि हानि ही हानि बा। आकाश में फहरात रावण के झंडा धरजी बन के धूरी में मिल जाई। 10 दिशा हमरा नाम पर थूकी। 10 दिशा के विजेता थूक के चाट लेलस। बड़ा अकड़ के साथे शेर बन के सीता के उठा ले रहे और सियार की तरह डरा के ओकरा वापस लौटा देलस। एह प्रस्ताव के मानल ही हमार पराजय बा नाना जी। बेटा, तू ए सच्चाई से मुंह मोड़ के बैठल बाड़ा कि सगरे लोक मत राम के संगे बा। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जौन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर घमंड कर रहल बाड़ा, वो भी तुहार काम के अधर्म मान के राम के विजय के कामना कर रहल बाड़न। तू दिग्विजयी बाड़ा, बाकी दिगंत में तुहार हित चाहे वाला केहू नहीं खेलंकेश। वत्स, भगवान ब्रह्मा देव और दानव ये दो ही पक्ष बनैले बाड़न। देवता लोक के बल बा धर्म और दानव लोक के बल अधर्म। बाकी अंत में विजय धर्म के ही हो खेला। वो हर ऋषि और देवता लोक के धर्म उनकर पक्ष के वृद्धि कर रहल बा। यदि युद्ध भइल तो विजय उनकरे होगी। वो तुच्छ वानर और मानवन के विजय हुई। नाना जी, आपके मति भ्रम कैसे हो गई बा? इनका आप तुच्छ वानर समझत हैं, उनका में कितना देवता के गुप्त अंश है ये आप नहीं जानत। उनकर सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भगवान सूर्य के पुत्र बाड़न। हेमकुट वरुण के, नल विश्वकर्मा के और महापराक्रमी दुर्धर वसु के पुत्र है। नील अग्नि के पुत्र है। राजकुमार अंगद जे आज राज दरबार में आयल रहल, वो देवराज इंद्र के नाती है। ऋषराज जामवंत जेकरा आप बूढ़ा समझत हैं, वो ब्रह्मा के पुत्र बहुत शांत दिखेलन। बाकी उनकर चोट बहुत असहनीय होखेला। वो देवासुर संग्राम में इंद्र के बहुत सहायता कैले रहलन। अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित रहलन। लंकेश, इनका में से हर एक अकेले ही लंका के विनाश कर सकेला। वीरता पर बुद्धि के अंकुश आवश्यक बा। ऐसे कबो युद्ध ना कैल अधिक बुद्धिमानी होखेला। महाराज, ऐसे अच्छा अवसर फिर ना आई। संधि के प्रस्ताव शत्रु पक्ष से आयल बा। इस समय आपके मस्तक ऊंचा बा। आपके एक और दूसर पक्ष दिखाई ना दे रहल बा नाना जी। हमार शक्ति से भयभीत होके शत्रु संधि के हाथ बढ़ाइले बा। ये हमार विजय के पहला लक्षण बा। जाई निश्चिंत होके आपन घर में विश्राम करी।
राजनीति और रणनीति में माथा खपावे के अब आपके उम्र न रहल। हाँ? अच्छा, होने बड़ा प्रबल बा। दानवराज मैं, हे धर्म पिता, रावण के करबद्ध प्रणाम स्वीकार करी। चिरंजीवी होगा, यशस्वी होगा तात। हम आपके बहुत आभारी हैं दानवराज। हम तका लंका के बच्चा बच्चा आपके चमत्कार के नमस्कार करता। एगो जंगली उद्दंड वानर संसार के सबसे सुंदर लंका के उजाड़ देहलस। आप लंका के पहले जैसन ही सजा देहली, जैसे आग के लपट में तप के सोना के लंका और भी चमक उठल होके। लंका के ई चमक युग युग तक बनल रहे, यही चिंता से व्याकुल होके हम आपके द्वार पर आयल हैं राक्षस राज। लंका के राजा आपके उपकार मानेला दानवराज। आप हमरा से जे चाही मांग सकेली। इस समय दानवराज मैं ना, एगो बेटी के पिता अपना जमाई के द्वार पर कुछ मांगे आइल बा। बेटी के पिता कन्यादान देवे वाला बेटी के द्वार पर कबो कुछ मांगे ना जाला, वो हमेशा देत ही रहेला। ये जुग जुग के रीत बा। बेटी के कल्याण के काम में, बेटी के सुख सौभाग्य के रक्षा के ता हर पिता के सदा अधिकार बा लंकेश्वर। उसे वो कबो मुक्त ना हो सकेला। लंकेश्वर के महारानी के चिंता से आप वही दिन मुक्त हो गए रही, जौना दिन हमार पत्नी के रूप में ओकर भाग्य आप हमरा संगे बांध देले रहली। अब ओकर कल्याण के काम न कैल आपके काम ना, ये हमार कर्तव्य है। हे परम प्रतापी लंकेश, हे लंकानाथ, ये हमार बेटी मंदोदरी के कल्याण के प्रश्न ना, महर्षि पुलत्स्य के आय वाली पीढ़ी और विशर्वा के वंशज के सुरक्षा के प्रश्न बा। आप कहल का चाहत हैं उहे बात कहीं। यह रोहर के बात में भटके के समय न है हमरा पास। तात, तुहार ससुर पिता तोह से हाथ जोड़ के विनती करता कि सीता के मोह से अपना मन के मुक्त कर ला। काहे? कौन खातिर? ऐसे कि वन वन भटके वाला वनवासी कुछ भालू वानरन के इकट्ठा करके हमके गीदड़ भपकी दे रहल बा। तू वह तपस्वी वनवासी के पहचान ना रहल बाड़ा तात। आप जान ली, आप पहचान ली होकरा? हाँ, हमार अंतर चक्षु कहला क्यों और केहू ना, साक्षात सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ हैं। के बा त्रिलोकनाथ? हमसे बड़ा के बा तीनों लोक में आज? तात, तू तो त्रिलोक विजेता बड़ा, वो तो त्रिलोक रचयिता हुआ, साक्षात विष्णु के अवतार हुए। अवतार है, विष्णु के अवतार है। दानवेश्वर, लागत आप हमार मान्यता के मिटावे के ठान के आयल है। जौन अखिलेश्वर के अवतार मान के आप हमके ओकरा सामने झुकावे आयल है, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम न झुकले। ओकर सुदर्शन चक्र के प्रहार हमके दिल भर भी झुका न सकल। न ओकर अवतार हमरा खातिर कौना गिनती में बा। ई मत भुलाई दानवराज कि लंकेश दशानन के शीश कट सकेला, झुक न सकेला, और दशानन के शीश झुकावे वाला धरती पर वही पैदा न भइल। बेटा, हमार लाल, तब करे जाए से पहले कहल गईल तोहार पूज्य पिता के बात हमार कान में गूंज रहल बा। का ऊ साँच हो जाए? बुजुर्गन के बात में कुछ तत्व होखेला, कुछ तथ्य होखेला। आपन नाना जी के बात ना मान के तू अच्छा ना कैला। माई, रावण अब दूध पियत अबोध लइका ना, बड़ा लोग के अंगुरी पकड़ के चले वाला नन्हा नादान ना, पाठशाला में बैठल गुरु के पास पाठ पढ़े वाला विद्यार्थी ना, अपन भला बुरा अच्छा तरह से समझेला आपके बेटा। माई, यह तोहार अहंकार बा हमार लाल। माई, आप हमरा जन्म जरूर दिले हैं, बाकी हमार जीवन के बनावे वाला हम स्वयं हैं। स्वयं भू रावण
एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। हम अपन भूत भविष्य वर्तमान स्वयं बनाई। आपके हमार चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खे माई। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद ते जाके श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। नाथ, सभी गुरुजन आपके समझा रहल बाड़न। आपके नाना जी, आपके ससुर, आपके माई सबे एक ही बात कहतारन कि सीता के लौटा के राम के शरण में चल जाई। यदि यह बात तू भी कहे वाली हो तो हमार भी जवाब सुन ला। ई ना हो सकेला, ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद ते जाके श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। नाथ, सभी गुरुजन आपके समझा रहल बाड़न। आपके नाना जी, आपके ससुर, आपके माई सबे एक ही बात कहतारन कि सीता के लौटा के राम के शरण में चल जाई। यदि यह बात तू भी कहे वाली हो तो हमार भी जवाब सुन ला। ई ना हो सकेला, ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला। रावण सीता के आपन रानी बनाई, ओकरा लौटाई ना। बाकी सीता मानी तब ना? माने के ही पड़ी। रावण के इच्छा के विरोध कइल देवी देवता खातिर भी संभव नहीं खे, तब बेचारी सीता का है। महाबली, आप चर अचर, देव दानव मानव, यम कुबेर दिग्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल के भी आपन भुजबल से जीत सकेली। बाकी एगो सती सतवंती नारी के मन के ना जीत सकी। स्त्री के हृदय त दया ममता और स्नेह के अगाध सागर होला। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल होखेली। बाकी वो आपन सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी ज्यादा अटल हा। पर्वत त भूचाल से डगमगा भी सकेला। बाकी स्त्री के हृदय बड़ा से बड़ा लालच और भीषण से भीषण भय से भी आपन धर्म से थोड़का भी विचलित ना होला। तो रावण जे भी निश्चय कर ले बेला, ओकरा से थोड़ी का तक रत्ती भर भी पीछे ना हटेला। सीता या तो रावण के रनिवास में रही या इहमे ओकर चिता जरी। प्राणनाथ, ई जिद करे के अवसर नहीं खे। अंगद खाली एक ही रात के समय दे गईल हा। ये अंतिम निर्णय के रात हा। यदि ई रात संधि के बिना बीत गईल तो ई लंका खाली इतिहास के पन्ना पर ही लिखल रह जाई। यदि आप चाही तो इतिहास और काल के धारा के मृत्यु से जीवन के ओरी मोड़ सकेली। राक्षस जाति के आवे वाली पीढ़ी आपके ऋणी रही। मित्रता और संधि खातिर आगे बढ़ल राम के हाथ के स्वीकार कर ली ही नाथ। महारानी मंदोदरी, ये सब बूढ़ा कायर मिलके तुहार मति भ्रमित कर देले बाड़न। उनका डरावे से भयभीत हो गए भावावेश में आके तू का कह रहा हो, ये ना जाने लू।
तू एगो तुच्छ बनवासी नर के चरणन में शीश झुका के उनका से क्षमा मांगे के कह रहा लो। रावण के, ओह रावण के जे तीनों लोक के विजेता बा, ऊ रावण के जेकरा में धरती तक आ शिव समेत कैलाश पर्वत के गेंदा लेखा उठावे के शक्ति बा, ऊ रावण के जे दरबार में 9 ग्रह के अपना सामने ठाड़ रखेला, ऊ रावण के एगो तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाए के कह रहा लो। ना, हम ऊ रावण के कह रहल हैं जे ओ रेखा के भी पार ना कर सकल, जे ऊ तुच्छ वनवासी नर के छोट भाई आपन धनुष से धरती पर खींच दे ले रहल। हाँ, हम उहे रावण से कह रहल हैं कि इतना अहंकार अच्छा ना होला। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि एह समय हम आपके आंख पर बंधाइल अहंकार के पट्टी खोल के आपके असली सत्य के दर्शन ना करा दे, तो हम अपन कर्तव्य पालन से वंचित रह जाए। काहे कि हर पत्नी के ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटकल पति के सत्य के राह पर ले आवे। जैसे कि हर अच्छा मित्र के कर्तव्य बा कि वो अपन मित्र के गाली सुन के भी ओकरा कुमार्ग से बचा के ले आवे, ऐसे ही पत्नी के भी धर्म है। पत्नी से बढ़ के मित्र और केहू ना होला नाथ। हम मित्र समझ के ही तोहरा पास आयल रहली कि हमार थकल हारल मन के थोड़ी का शांति मिल जाई, बाकी तू भी हमके प्रवचन सुनावे लगलू। हम बेबस हैं स्वामी, हमारे एगो पत्नी के रूप बा तो हमारे एगो माई के भी रूप बा। पत्नी और माई ये दोनों रूप एह समय हमके बेबस कर रहल बा कि अपन पति और बेटा के सुरक्षा खातिर उनकर प्राण के एगो अनावश्यक युद्ध से बचावे खातिर हम वो राजा से भिड़ जाएं जे अहंकार के मद में सगरी प्रजा के युद्ध के आग में झोंके जा रहल बा। महारानी मंदोदरी, जेकरा तू अहंकार के मद कहेलू, वो एगो आत्मसम्मान के भावना बा। एगो कायर पुरुष के पत्नी होके से एगो वीर पुरुष के विधवा होके में ज्यादा सम्मान बा। जे भिखारी से भीख मांगत फिरे, ऐसन पति के जीवित रहे से का लाभ? तू ओकरा पर कब्बो मान न कर सकबू। प्राणनाथ, आप ये काहे नहीं की समझत कि जिनका आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहल हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वो कौनो साधारण मानव नहीं खन, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। विष्णु! विष्णु, जगन्नाथ विष्णु! सब ये भ्रम में भुलाइल कपोल कल्पना से भरमाइल बाड़न। ना नाथ, ई भ्रम ना सत्य बा। उ स्वयं विश्व नियंता चराचर पति श्रीमन नारायण ही हैं। उनकर विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाइल बा। ब्रह्मलोक जिनकर शीस, पाताल जिनकर चरण, सूरज चांद जिनकर नेत्र, मेघ मंडल जिनकर काला केस बा, भयंकर काल जिनकर भ्रकुटी संचालन से गतिमान हो खेला, वेद जिनकर वाणी, शिव जिनकर अहंकार, ब्रह्मा जिनकर बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकर काम बा। उहे चराचर पति राम नाम धारण करके नर रूप ले ले हैं। आप उनका काहे ना पहचानत हैं नाथ? तोहारी वर्णन से हम भयभीत ना हई, हमार उत्साह दुगना हो गई। यदि वो विष्णु भी बा तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव के लेखा रावण के शक्ति के देख लेबे तो ओकरा खातिर अच्छा ही होई। ऐसन लागता कि काल के बस में होवे के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही ना हो खता। स्वामी, काल केहू के लाठी लेके ना मारेला, ऊ प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार के हर ले बेला। तब फिर ऐसन प्राणी के आप ही के लेखा भ्रम हो जाला। आपके बेटा मारल गए, नगर जल गए, अब ही वो आपन भूल के सुधार कर ली ही। हम आपके चरण छुअत हैं, श्री राम से बैर त्याग दी ही। हम बूढ़ डरपोक लोग के उपदेश से दुखी होके तोहरा पास आयल रहली कि तू हमार थकान मिटा के हमके थोड़ी का सुख, थोड़ी का शांति देबू। बाकी ऐसा लगता कि तोहरा पास आके हम बहुत भूल कैली। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश।
भयभीत अमंगल सो भई, पति की करनी पर पछतावे। इष्ट को कोई अनिष्ट न होय, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे। जान की रेवा ले आयो रे जानकी, रावण को अब कौन बचावे। हाँ बेटी, सभे उनका बहुत समझौलन, बाकी ऊ पापी तोहके छोड़े की बात सुनल भी ना चाहेला। उनकर नाना माल्यवान, उनकर माई कैकसी और उनकर ससुर दानवराज माए उनका बहुत समझौलन कि एगो स्त्री खातिर लंका के विनाश हो जाए। ऊ सबके बात सुनेलन, बाकी जब केहू तोहके छोड़ देवे की बात करेला तो ऊ भड़क उठेलन। तोहार पति श्री राम एगो शांति दूत भेज के उनका एगो अंतिम मौका भी देहलन। बाकी ऐसन लागता बेटी कि अब युद्ध के बिना तोहार मुक्ति ना हो सकी। हमरा विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी ओकरा के समझावे के जरूर कोशिश करी हैं। राजकुमार अंगद रात भर के जे समय ओकरा के दियल बढ़न, एक रात में इतिहास बदल भी सकेला। यदि वो दंभी के सद्बुद्धि आ जाए तब ना। हो सकेला आ भी जाए। महाराज विभीषण के गुप्तचरन के सूचना बा कि माई कैकसी और नाना माल्यवान के अलावा ओकर ससुर दानवराज मैं भी ओकरा युद्ध ना करे के ही सलाह देले बाणन। बाकी वो अहंकारी मान जाई एकरा में हमके संदेह बा प्रभु। आपके आदेश के अनुसार हम ओकरा के हर तरह से सन्मार्ग पर लावे, ओकर सद्बुद्धि के जगावे के पूरा प्रयत्न कैली। बाकी हमार प्रयत्न बेकार गईल ना राजकुमार, तुहार प्रयत्न बेकार ना गईल। हम तोहरा से बहुत प्रसन्न हैं। तू एगो दूत के कर्तव्य के बहुत पटुता और चतुराई के साथे निभौले बाड़ा। इतिहास तुहारी प्रयत्न के हमेशा सराही और आवे वाला काल में राजदूत आत्मसम्मान के भाषा तोहरा से सीखे। हमके तो सबसे अच्छा ही लागल राजकुमार, अपन वीरता से शत्रु दल के नायक लोग के माथा अपन चरण में झुकवा लेला। बाकी रावण के आवे पर अपन पैर काहे उठा लेला? रगड़े देता ओकरा भी अपन माथा। बाकी ओकर मुकुट ता प्रभु के चरण में गिरा देलन। हे युवराज, ई बताओ कि दशानन के शीश के शोभा ई राज मुकुट कोना तरह तोरा हाथ लागल? कैसे भरल सभा में से लंकेश्वर के माथा से उतार के एकरा भैया के चरण में डाल दिला? हे वीर लक्ष्मण, रावण के माथा के मुकुट उतारे वाला हम के हैं? एकरा तो श्री राम प्रभु ही स्वयं ओकरा माथा से वही दिन उतार दिले रहन, जौना दिन महाराज विभीषण के लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण के लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक कैले रहन। धन्य बड़ा युवराज अंगद का सटीक बात कहला। धर्म, अर्थ, दंड, भेद ई नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होखेला। ओकरे प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपन राज धर्म के पालन करेला। बाकी रावण अनीति के राह पर आगे बढ़ के ई सभे गुण के छोड़ चुकल बा। ऐसे हे कौशल नरेश, रावण के उ सगरे गुण आपके चरण में आ गेल हा, जेकरा के धारण करे के अधिकार आप विभीषण जी के प्रदान कर चुकल हैं। अंगद सांच कहतारन प्रभु,
अब रावण के शीश खाली आपके तीखा बाण के लक्ष्य बने के लायक रह गई है। हे दीनानाथ, जे अभागा आपके दया के आपन ही अहंकार से ठुकरा देवे, ओकर नाश के अब के रोक सकेला। फिर भी जाने कोना संभावनावश मन में ई उम्मीद रहल कि रावण हमार शांति प्रस्ताव मान ले ही। कबो कबो ऐसा लागेला कि कोनो जन्म में वो हमार परम सेवक रहल होखे, तबे हमरा मन में ओकरा भूल के क्षमा करे की इच्छा होखेला। महाराज विभीषण अपन गुप्तचरण से पूछी कि का दूत कोनो नया संदेश ले आइल बाड़न? रावण का निश्चय कहले बा? रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम के जय होखे। का संदेश ले बड़ा? प्रभु, महाराज रावण सगरे परामर्श ठुकरा देले बाड़न और अब उ सूते खातिर अपन शयन कक्ष में चल गइल बाड़न। तय करार युद्ध। युद्ध? भगवान, सभे देवता यही दिन के प्रतीक्षा में रहन जब आप अधर्म के नाश करके उनकर कष्ट के मिटाइब। आपके जय होके प्रभु, आपके जय होके। अंत में युद्ध के समय आ ही गई। प्रभु, आपके जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जकरा खातिर भगवान धरती पर अवतार ले हैं। आप सबके दुख मिटावे खातिर भगवान युद्ध करे जा रहा है। आप सब अपन अपन शक्ति के अनुसार वहां के सहायता करी। अब वो समय आ गई है। हर युग में जब जब अधर्म और पाप की शक्ति इतना बढ़ जाला कि संसार से न्याय, धर्म और नीति के लोप हो जाला, वो समय धर्म के फिर से स्थापना खातिर भगवत शक्ति के अवतार लेके पाप के शक्ति से युद्ध करे के पड़ेला। आज वह ऐतिहासिक क्षण आ गई है। यह समय संसार के सगरे आध्यात्मिक शक्ति के आपन आपन योगदान देवे खातिर धर्म के सेना के साथ देवे के चाहिए। ऐसे आज से हम मानसिक दृष्टि से युद्ध भूमि के निरीक्षण करत रहब। हमारे एकांत भंग ना कई जाए। हे सूर्य देव, हे तेज पुंज, हे ज्योतिर्मय, हे तिमिर हरण, हे कमल विकासन, सर्वोच्चासन, रोग भीति दुख दूर करन, आदित्य दिवाकर अंशुमान, रवि आदि तुम्हारे संबोधन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन। हे भगवान भास्कर, हमके आशीर्वाद दी कि युद्ध भूमि में आपके ही राम आपके सूर्यवंश के मर्यादा के पालन करत विजयी होखे। ओकर जियल या मरल दोनों रघुकुल के गौरव के वृद्धि के कारण होखे।
महाराज रावण के जय होखे, लंकेश्वर के जय होखे। महाराज राम की सेना चारों ओर से द्वार के घेर लिए बा और बाहर से ही मुख्य द्वार और महल के बहुत भारी हानि पहुंचैले बा। महाराज वो कई गो सुरक्षा चौकी के विध्वंस कर दिले बा। उनका द्वारा आकाश मार्ग से फेंकल गए पत्थर से नगर के भीतर भी हानि भइल बा। महाराज नगर के अंदर तक भगदड़ मच गइल बा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।